आपको बता दें, पुरस्कार लौटाने वाले लेखकों के विरोध पर अब सरकार की तरफ से पलटवार किया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे बिना बात कागजी बगावत कहा है, तो परिवहन मंत्री गडकरी ने कहा है कि हर बात के लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, लेकिन कांग्रेस सरकार पर हमला बोल रही है। कांग्रेस ने कहा है कि वित्त मंत्री जेटली ने लेखकों का अपमान किया है और इस पूरे घटनाक्रम के बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। क्या 4 लाख कश्मीरी ब्राह्मणों को या पंडितों को देश से नहीं, अपने ही देश में रेफ्यूजी बनाकर नहीं रखा गया? क्या मुजफ्फरनगर के राइट्स नहीं हुए? ये एक सामूहिक प्रयास है नरेंद्र मोदी को जी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको छोटा दिखाने का। साहित्यकार बनाम सरकार की लड़ाई 2 धड़ों में बढ़ चुकी है। अभिनेता अनुपम खेर आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी को शर्मिंदा करने के लिए साहित्यकार पुरस्कार लौटा रहे हैं। दरअसल वित्त मंत्री जेटली के बयान से ये आग और भड़क गई है। गढ़ी हुई क्रांति शीर्षक के साथ फेसबुक पर किए गए पोस्ट में अरुण जेटली ने लिखा है, ये सचमुच का विरोध है या महज कागजी विरोध है? क्या ये वैचारिक असहनशीलता का मामला नहीं है? जब पिछले साल मोदी सत्ता में आए तो पहले की सरकारों में संरक्षण का आनंद उठा रहे लोग जाहिर तौर पर मौजूदा सरकार से असहज हैं। लगता है कि मोदी विरोधी, बीजेपी विरोधी तबकों की नई रणनीति अन्य साधनों से राजनीति करना है। इसका सबसे आसान तरीका है कि एक संकट गढ़ो और फिर इस गढ़े हुए संकट पर सरकार के खिलाफ एक कागजी बगावत गढ़ दो। वहीं कांग्रेस इसे लेखकों का अपमान बता रही है। जब देश के एक वरिष्ठ मंत्री ये बात कहें कि ये मैन्युफैक्चर्ड प्रोटेस्ट है, ये अपमान है तमाम उन लोगों का जिनका कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। पिछले 24 घंटे में बंगाल, असम, पंजाब और महाराष्ट्र के साहित्यकारों ने साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा दिया है। दादरी की घटना के साथ क्या नरेंद्र मोदी जी का और हमारे सरकार का संबंध है? क्या कोई प्रूव कर सकता है? अब जिस बात के लिए हमारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई संबंध है, और 47 के बाद क्या ये पहली बार ऐसी घटनाएं हुई? क्या आज तक अनेक घटनाएं नहीं हुई? क्या उस समय किसी प्रधानमंत्री को ऐसे टारगेट किया गया था? क्या हर घटना के लिए किसी प्रधानमंत्री को जिम्मेदार पकड़ा गया था? मुझे लगता है ये न्यायपूर्ण नहीं है। इससे पहले आरएसएस भी साहित्यकारों के पुरस्कार लौटाने पर सवाल उठा चुकी है। साहित्यकारों का विरोध कर्नाटक के चिंतक और लेखक एमएम कलबुर्गी, समाजसेवी नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पानसरी की हत्या, देश में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव और संवेदनशील मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी को लेकर है। कोलकाता के 100 बुद्धिजीवियों ने भी इस संबंध में राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। आप इसे हल्का ना समझें कि अगर ये जो वापस हो रहे हैं ये इब्तिदा है। मुमकिन है कि ये सिस्टम ये फेल हो जाए, लेकिन इसने एक रास्ता तो बना दिया है पानी के बहने का। कल इससे बड़ा इनकलाब आ सकता है। साहित्य अकादमी का साल 2015-16 का बजट 26 करोड़ रुपए है। अकादमी के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु में दफ्तर हैं, जिनमें 175 कर्मचारी शामिल हैं। साहित्य अकादमी 24 भाषाओं में सालाना 400 किताबें प्रकाशित करती है। अकादमी किसी किताब के पहले संस्करण में 1100 प्रतियां छापती है और बाद के संस्करणों में प्रतियों की संख्या पाठकों की मांग के आधार पर तय की जाती है। तो अब ये मामला अपने आप में इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि अभी तक जो साहित्यकार हैं, लेखक हैं, वो अपने पुरस्कार लौटा रहे थे और कह रहे थे ये हमारे विरोध का तरीका है, लेकिन अब खुद सरकार की तरफ से पलटवार किया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि ये गढ़ा हुआ संकट है और उस पर जानबूझकर सियासत की जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाते हुए। हमारे साथ बीजेपी से संबित पात्रा मौजूद हैं। संबित जी, कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया है और कांग्रेस पूछ रही है कि ये क्या बात हुई? जो लेखक हैं, साहित्यकार हैं, राजनीति से कोई लेना देना नहीं, अलग अलग भाषाओं से आते हैं, पुरस्कार लौटा रहे हैं और आप उसको सियासत से जोड़ रहे हैं। साहित्य और सियासत को कौन जोड़ रहा है, ये तो हिंदुस्तान की जनता देख रही है। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। आप कह रहे हैं कि जो साहित्यकारों ने वापस किया है एकेडमी अवार्ड, इनका कोई मतलब नहीं है पॉलिटिक्स से, ये इन्होंने अपने आप ही वापस कर दिया। नहीं, गलत बात है। कि बहुत समय से हिंदुस्तान में एक विचारधारा ऐसी रही है जो कांग्रेस के कहने पर उन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास को भी बदलने का प्रयास किया है, और सबसे जीता जागता उदाहरण उसका सुभाष चंद्र बोस जी है।
नेहरू जी के कहने पर, गांधी परिवार के इंसिस्टेंस पर किस प्रकार सुभाष चंद्र बोस जी को दफनाने का प्रयास किया गया, उनके महत्ता को घटाने की कोशिश की गई और उनको दरकिनार कर दिया गया, इन्हीं साहित्यकारों द्वारा, इतिहासकारों द्वारा वो हिंदुस्तान आज जान पा रही है जब डिक्लासिफाई होने के कगार पे फाइल्स खड़ी है। दूसरी बात, 13 वर्षों से नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर जिस प्रकार अटैक करती रही एक वर्ग, उनमें से बहुत लोग आज साहित्य अकादमी अवार्ड वापस कर रहे हैं। उन्होंने 2014 में अखबार में भी, जनसत्ता में एक अपील छापी कि नरेंद्र मोदी जी समाज को बांटते हैं, उनको वोट मत दीजिएगा। कल जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना संजीव भट्ट का केस रखा है, उसमें उन्होंने दिखाया है किस प्रकार कुछ एनजीओ, कुछ पत्रकार, कुछ लेखक और कांग्रेस पार्टी ये मिलकर एक झूठ का ताना बाना बुन रही थी। हाँ। तो ये झूठ का ताना बाना बुनने में ये लोग बड़े एक्सपर्ट हैं। संबित, अगर मैं आपकी बात मान भी लूं, शब्दों का चयन और जो आप कह रहे हैं मैन्युफैक्चर्ड रिवोल्ट, ठीक है, मैं अगर आपकी बात मान भी लूं तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि ज्यादातर लेखक ऐसे हैं जो कांग्रेस के कहने पर या पिछली सरकारों का संरक्षण प्राप्त किए हुए हैं और अब उन्हें कमियां नजर आ रही हैं मोदी सरकार में। देखिए, सारे लेखक वैसे नहीं हैं। कुछ हिंदी कवि जैसे मंगलेश डबराल साहब, राजेश जोशी जी, पंजाबी राइटर वरयाम सिंह संधू साहब, इन सबको अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त में पुरस्कार मिले और ये इन्होंने लौटाए हैं पुरस्कार अब जाकर। इतना ही नहीं, पंजाबी राइटर जसविंदर, इनको पिछले साल आप लोगों ने सम्मानित किया था, नरेंद्र मोदी सरकार का पहला साल। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि सब लोग एक एजेंडा लेकर चल रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ? फिर उसमें तो ये लेखक भी फिट होने चाहिए जो कि आपकी सरकार के वक्त सम्मानित हुए हैं। मैं इसका उदाहरण देता हूं। आप देखिए, अभी आपने एक रिपोर्ट दिखाई कि 100 लेखक बंगाल के वो चिट्ठी लिख रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति को कहते हुए कि माहौल हिंदुस्तान का बड़ा बिगड़ गया है और वो बंगाल में डर रहे हैं जिस प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर परिस्थिति है। आप देखिए, बंगाल में अगर 100 लेखकों को डर लग रहा है, इसमें मोदी जी क्या करेंगे? इसमें पहले तो इन लेखकों को संविधान के अनुसार चिट्ठी लिखनी चाहिए कि यहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, क्योंकि यहां ममता बनर्जी जी फेल हो गई हैं और किसी प्रकार से यहां पे जो कानून व्यवस्था है उसको वो मेंटेन नहीं कर पा रही है। अगर वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल मर्डर हो रहा है, अगर वेस्ट बंगाल में लेखकों को घर में घुस के मार दिया जा रहा है, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कर रही है या लेफ्ट और ममता बनर्जी के बीच की लड़ाई है? संबित, आप कुछ अहम बातें कह रहे हैं और इनका जो जवाब है ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ सकता है, क्योंकि सीधे सीधे आप लोग अब कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। मैं इंतजार कर रही हूं कि कांग्रेस के मेहमान हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ इस चर्चा में अब कांग्रेस पार्टी से आलोक शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। आलोक जी, आपकी चर्चा में जुड़ने से पहले संबित पात्रा एक सवाल उठा रहे थे और ये बात आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी कही है, और वो ये कि पिछली सरकारों में संरक्षण का आनंद पा चुके लेखक और साहित्यकार जाहिर तौर पर वर्तमान मोदी सरकार से असहज हैं और इसीलिए ये काम कर रहे हैं। नेहा जी, देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह से बयान आ रहे हैं, संस्कृति मंत्री एक घटना को एक्सीडेंट कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा सेंटर का रोल ही क्या है, रक्षा मंत्री कहते हैं कि दादरी जैसे कांड से कहीं ना कहीं केंद्र की, हमारी सरकार की छवि को धक्का पहुंचा है, और उसके बावजूद अगर कोई प्रवक्ता महोदय ये कहते हैं कि सोची समझी साजिश है, तो मैं समझता हूं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तमाम चीजों के साथ साथ जिस तरह के घिनौने और वैभत्स्यपूर्ण बयान आए हैं, उसने कहीं ना कहीं जो ये कतार लगती चली जा रही है वो उसको और लंबा करते चले जा रहे हैं। पर मुझे एक बात बताइए आलोक शर्मा जी, ये सवाल पूछा जा रहा है साहित्यकार कि अगर आज साहित्यकार और लेखक, साहित्यकारों और लेखकों की एक जमानत अगर आज दुखी है कि अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, कि कुछ लेखकों की हत्या हुई है और माहौल खराब होता जा रहा है, तो क्या ऐसा पहले नहीं हुआ? हम क्यों भूल जाते हैं कि 84 के दंगे हुए हैं, भागलपुर के दंगे हुए, मुजफ्फरनगर के दंगे हुए। ये वही देश है जिसमें सलमान रुश्दी को जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में नहीं आने दिया गया। सर, तब आप लोगों की सरकार थी। अगर अंतरात्मा जागती है तो वो हर गलत काम पे जागनी चाहिए ना। नेहा जी, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि ये उनका अपना निजी बयान है, निजी उनका अपना कर्तव्य है कि उन्होंने कब इस तरह का कदम उठाना है, कब नहीं उठाना है। ये कांग्रेस के कहने से नहीं हो रहा है। अगर उन्होंने नहीं किया तो ये प्रश्न आप किसी पत्रकार से, किसी साहित्यकार से पूछ सकते हैं। लेकिन ये कहना कि तमाम जो कांग्रेस पार्टी के बारे में, विरोधी पार्टियों के बारे में वो तो खुलकर कह रहे हैं देश के वित्त मंत्री ना, वो तो छुपा नहीं रहे, वो तो कह रहे हैं किसके इशारे पर ये सब हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को लगभग 2 वर्ष हो गए नेहा जी सत्ता में आए हुए, लेकिन अभी तक वो कांग्रेस के फोबिया से बाहर नहीं आ पाई है। वो क्या कर रहे हैं इस पर बयान देना चाहिए।
तीन अगर साहित्यकारों का एक ही क्रम में, एक ही विचारधारा के लोग एक ही तरीके से अगर हत्या करते हैं और साहित्यकार अगर ये कदम उठाते हैं, तो क्या साहित्यकारों को भी अब बीजेपी के प्रमाण पत्र लेने पड़ेंगे? संबित, वो देशभक्त कैसे जवाब देंगे इसका? देखिए, कोई साहित्यकारों को अधिकार है कि वो अपने पुरस्कार लौटाएं, वो सवाल उठा रहे हैं आपकी सरकार पर, और आप देख रहे हैं कांग्रेस का हाथ क्यों? अच्छी बात है, वो लौटाना चाहे कोई बुराई नहीं है, वो लौटा दे अपने पुरस्कार को, हम उस पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। मगर मेन बात उठता है, अभी आलोक जी ने कहा कि तीन साहित्यकारों की हत्या हो गई तो क्या लौटाएंगे नहीं? आप बताइए, दाभोलकर जी की हत्या कब हुई? वो विभत्स घटना 20 अगस्त 2013 में हुई। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? उस समय राज्य का मुख्यमंत्री कौन था? ये किसने हत्या की? ये बीच में चिल्लाने का काम बंद करें। क्या वो कौन सी आइडियोलॉजी, क्या वो राइट विंग की आइडियोलॉजी के लोग थे जिन्होंने हत्या की? इन्हीं से बुलवा ले। संबित, वो ये कह रहे हैं कि हत्या के पीछे कौन एलिमेंट्स है जिनको बल मिल रहा है। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि कौन मंत्री है, कौन सांसद, कौन विधायक है जो जा रहे हैं राजनीति डालने का काम करते हैं। सरकार है, स्टेट का मैटर है, आप ये सवाल उठाएंगे। क्या कह रहे हैं जी संबित? देखिए, मैं आपको दो और उदाहरण दे रहा हूं। तस्लीमा नसरीन को जब मारा जा रहा था, तब ये सारे साहित्यकार एक महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा था तो चुप बैठे थे। दो और बड़े बड़े साहित्यकारों का मैं एक उदाहरण दूंगा। नंबर 1, जेवियर मोरो नामक एक साहित्यकार हुए जिन्होंने रेड साड़ी नामक किताब लिखी, उस पर बैन लगा 2015 तक, क्योंकि वो सोनिया गांधी जी के जीवनी पर था और उनके मुंह में कालिक पोता जा रहा था पूरे हिंदुस्तान में जेवियर मोरो के फोटो पे। तो उस समय कोई साहित्यकार जग नहीं रहा था। अरे सुन तो लीजिए, हमला कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जब मैं कांग्रेस पार्टी को लेकर सवाल पूछ रही हूँ तो आप साहित्यकारों पे आ जा रहे हैं। नेहा जी, मैं एक मिनट आलोक जी सुन लेते हैं, फिर आती हूँ मैं आपके पास। आलोक जी संबित बोलिए। और दूसरे एक साहित्यकार हुए एलेक्स बॉन्ड नामक साहित्यकार, जिन्होंने किताब लिखी इंडियन समर। उस पे 2010 में पिक्चर बनना था। पिक्चर था माउंटबेटन, लेडी एडविना और नेहरू जी के ऊपर। इन्होंने उस पे बैन लगा दिया। अरे बैन लगा दिया तो माहौल खराब नहीं हुआ? बैन का माहौल नहीं आया। उस समय ये सारे साहित्यकारों को अपना अवार्ड वापस करना था। उस समय आलोक जी से जल्दी, तो आलोक जी ये क्यों ना कहा जाए कि ये बैन की राजनीति पहले भी हुई है, और जहां तक दंगों की बात है, आपके कार्यकाल में कितने हुए आप भली भांति जानते हैं, तो ये क्यों ना कहा जाए कि ये प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें डिस्क्रेडिट करने का काम हो रहा है। जो संविधान में हमें अधिकार दिया गया है, उसके साथ कहीं ना कहीं देखिए नेहा जी, कहीं ना कहीं संविधान में जो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी है, उसमें कहीं ना कहीं अंकुश भी है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ कहां चली गई थी? जब चौरासी के दंगे हो रहे थे, मलियाना हो रहा था, हमारे समय में भी ऐसा हुआ होगा। लेकिन मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि आज हर वर्ग, नगर और चिल्लाइए मत, संबित जी चिल्लाइए मत, बीच में मत बोलिए, आपने नहीं बोला था बीच में। मुझे बता दीजिए, क्या तमाम राज्यों से आवाज नहीं आई? क्या हर आयु वर्ग के साहित्यकारों ने ये आवाज नहीं उठाई? क्या हर जाति और हर धर्म के लोगों ने आवाज नहीं उठाई? आलोक जी आपसे ये है कि ये पूरी कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की? 84 के बाद जिन लोगों का साहित्यकारों का जन्म हुआ है, उन्होंने भी अपने अवार्ड लौटा दिए हैं। क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कोशिश है? झांकना चाहिए और इस तरह के घिनौने और पत्रकारों साहित्यकारों को बदनाम करने वाले बयान तुरंत बंद करने चाहिए। इस बात का आरोप आप लगा रहे हैं मोदी सरकार पर कि साहित्यकारों की नहीं सुनी जा रही है। कांग्रेस पार्टी भी ये सवाल सुनने को तैयार नहीं है कि हर मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो जवाब की बात कही जा रही है, और ये साहित्यकारों वाला प्रकरण, क्या इसमें कुल मिलाकर कोशिश यही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को बदनाम किया जाए? ये सवाल जिस पर अभी चर्चा जो है वो आगे आने वाले दिनों में भी ऐसा लगता है जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा जी और आलोक शर्मा जी, आप दोनों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।